बच्चों क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से देखो, आपके सामने लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ट्राइंगल आपका एबीसी है तो एंगल सी का बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो सी ए और सी बी का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर एंगल सी का बाइसेक्टर सीई है तो क्या करना है आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये तो आपको प्रूव करना है। और गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर सीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, बढ़िया। सीई क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। और प्रूफ क्या करना है, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। बहुत ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, आपको समझ में अच्छे से आएगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन ऐसी करनी है, एक्सटेंड, आपको एक्सटेंड करना है किसको, एसी को, एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सीई। मतलब क्या है, सीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी, कहां पर, एट बी पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सीई के पैरेलल हो, लाइक ऐसे कुछ। ठीक है, और एसी को एक्सटेंड करना है। एसी को एक्सटेंड करने से जहां पर मीट करता है उससे हम कुछ नाम दे देते हैं, लाइक कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहां पर ए बी सी ई है ना, तो इसको डी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी बोल सकते हैं। बढ़िया, तो आपके सामने फिगर बन चुकी है। नेमिंग कर लेते हैं, दिस एंगल इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, इसको हम 3 बोल देते हैं, और ऐसे ही इसको हम 4 बोल देते हैं। ठीक है, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। ओके, अब आते हैं प्रूफ पार्ट पर, जो इसका प्रूफ वाला पार्ट है उस पर आते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली। प्रूफ ध्यान से बेटा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि सीई और बीडी पैरेलल लाइंस बन चुकी हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं आएगी, पक्की बात है। और साथ साथ एक चीज और देखो, क्योंकि सीई पैरेलल टू बीडी भी है तो एंगल 1 और 3 भी तो आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी है। मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। बस इतना ही आपको करना था। टारगेट रखो कि आपको किसी तरह से एंगल 3 और 4 को इक्वल लेके आना है। जैसे ही एंगल 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, आप बोल सकते हो CD इज इक्वल टू BC। CD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या होगा, एंगल्स sides opposite to equal angles are equal. Sides opposite to equal angles are equal. ये आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास वगैरह पढ़ा होगा। CD BC के इक्वल आ चुका है। इसके बाद आप ध्यान से देखो, एक थ्योरम आपने और पढ़ी सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, जिसे बोलते हैं BPT थेल्स थ्योरम, जिसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वहां से क्या मिलेगा, also we can write as AC upon CD is equal to AE upon BE। क्लियर, ये क्यों हुआ, बाय BPT, और यू कैन से थेल्स थ्योरम। आप पूरा लिख भी सकते हैं थेल्स थ्योरम, कोई बात नहीं, हो गया ना, हो गया। हमको करना क्या था, हमको करना CA अपॉन CB। CA अपॉन, यहां पर CB नहीं है बेटा, तो एक काम करेंगे, CD की जगह पर BC लिख सकते हो ना, काम बन गया। AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE
अपॉन BE हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको अच्छे से ये वाली थ्योरम आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू सो मच।